हैं। ठीक है, देखो आज की क्लास में बच्चों आपके साथ हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर है आपका यहाँ पे भारत। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, संसाधन एवं उपयोग में प्राकृतिक संसाधन में एक टॉपिक पढ़ना है हमें, क्या बताओ? जल संसाधन। जल संसाधन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम जल संसाधन से जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताओ। क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, 133वां। ठीक है, 133वां। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है? वर्षा जल संग्रहण वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है? बताओ। तो राइट आंसर लगेगा इसका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? बताओ। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी, 96.5%। ठीक है, 96.5%। नेक्स्ट देखो, बिहार में अति जल दोहन बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, आर्सेनिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, वृत्त क्षेत्र में, ठीक है, मतलब अधिकांश क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण हम पृथ्वी को क्या करते हैं? बताओ। पृथ्वी पर अधिकतर क्षेत्र में जल है। ठीक है, तो अधिकतर क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम क्या करते हैं? बताओ। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे? नीला ग्रह। ठीक है, ब्लू प्लेनेट। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बताओ। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बताओ। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पंडित नेहरू। ठीक है, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर लगा हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, बताओ, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? बताओ। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो याद रखना है बच्चों आपको, लगभग 65%। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। अगर हम पौधे की बात करेंगे बच्चों, तो पौधे में हो जाएगा आपका, ठीक है, 65 से 90%। ठीक है, तो पौधे की बात करें तो 65 to 90%, और प्राणी की बात करेंगे तो 60%। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ, जल किस प्रकार का संसाधन है? बताओ, जल किस प्रकार का संसाधन है? देखो, अजैव संसाधन, जैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बच्चों हम क्या लगाएंगे? चक्रीय संसाधन। ठीक है, चक्रीय संसाधन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भारत में एक साल की कुल वर्षा घन मीटर में कितनी होती है? बताओ। घन किलोमीटर में कितनी? तो राइट आंसर लगाओगे बच्चों आप यहाँ पे ऑप्शन बी, 4000 घन मीटर। क्या होगा? 4000 घन मीटर। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ। केवल सिंचाई, केवल बिजली उत्पादन,
एक से अधिक कार्य करना, केवल बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनमें से सभी होता तो हम सभी लगा देते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी में है एक से अधिक कार्य करना, तो राइट आंसर बनाएंगे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, अगर ऑप्शन डी में होता यहाँ पे इनमें से सभी, तो हम इनमें से सभी भी ऑप्शन लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी में देखो क्या है, एक से अधिक कार्य करना, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताओ। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो आ जाएगा बच्चा आपका आंसर जो हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, बताओ। हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया, हीराकुंड बांध किस नदी पे होगा, बताओ। हीरा कैसा है बच्चों, बताओ। महा है, तो महान है हीरा। ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा, बताओ। महानदी पे होगा, तो राइट आंसर लगाओगे आप ऑप्शन ए, महानदी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, बताओ। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, बताओ। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, रेलवे निर्माण से, नहीं। सड़क निर्माण, बिल्कुल नहीं। बांध निर्माण का विरोध, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, बांध निर्माण का विरोध। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, बताओ। बताओ, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है, नर्मदा नदी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बताओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई, बताओ। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी, 1950 से। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन का, ठीक है, प्रमुख नेतृत्व किसने किया, मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य रूप से जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम क्या है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे मेघा पाटेकर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी की सतह का कितना भाग, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है, बताओ। कितना भाग जल से ढका है, 3/4। ठीक है, 3/4। तो राइट आंसर क्या बनाओगे बच्चों आप, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, जल का सतत नवीकरण किसके द्वारा होता है, जल का लगातार नवीनीकरण जो है किसके द्वारा होता है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे जल चक्र से। जल का जो लगातार नवीनीकरण है वो किसके द्वारा होता है, जल चक्र से। राइट आंसर होगा ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, जल में मीठे जल का प्रतिशत कितना है, बताओ। कुल जल में मीठे जल का प्रतिशत कितना है, मतलब अलवणीय जल कितना प्रतिशत है, बताओ। तो राइट आंसर लगाओगे बच्चों आप ऑप्शन सी, 2.5%। ठीक है, 2.5%। नेक्स्ट देखो, बताओ, वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग, वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है, बताओ। कितना प्रतिशत भाग बताओ, 20%। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे कि भूमि में कितना प्रतिशत जाता है वर्षा का जल, भूमि में, तो भूमि की बात करेंगे बच्चों तो भूमि के अंदर जो जाता है वो है आपका 22%। ठीक है, 22%। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भूमिगत जल को, भूमिगत जल को, ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है, बताओ। भूमिगत जल को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, भौम जल। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, भौम जल। नेक्स्ट
विश्व में अधिकांश जल किस गोलार्ध में पाया जाता है? बताओ। विश्व में अधिकांश जल जो है किस गोलार्ध में पाया जाता है? तो आपको याद रखना बच्चों, इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, डी। और इसी कारण से इस गोलार्ध को हम लोग क्या कहते हैं? जल गोलार्ध। ठीक है, क्या कहते हैं? जल गोलार्ध। तो आपको याद रखना है सर, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ। जल गोलार्ध। ठीक है, जल गोलार्ध। चलो, विश्व के कुल मीठे जल का लगभग 75% जल कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों की हिमचादर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है? बताओ, भारत में कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी भारत में निवास करती है? बताओ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, 16%। ठीक है, 16%। चलो, भारत के पास विश्व का लगभग कितना प्रतिशत स्वच्छ जल उपलब्ध है? बताओ, भारत के पास विश्व का लगभग कितने प्रतिशत स्वच्छ जल उपलब्ध है? आप बताओगे कि सर इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 4%। ठीक है, 4% ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, 22%। 22%। ठीक है, नेक्स्ट देख, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में किसकी समस्या बढ़ी है? बताओ। तो राजस्थान एवं महाराष्ट्र की बात करेंगे बच्चों, तो अति जल दोहन के कारण, अति जल दोहन के कारण, ठीक है, अति जल दोहन के कारण यहाँ पे फ्लोराइड की समस्या बढ़ी है। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, जल संभर, जल संभर प्रवर्धन से क्या लाभ होता है? बताओ, जल संभर प्रवर्धन से क्या लाभ होता है? कृषि उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, उद्यान एवं वानिकी विकास, पेयजल आपूर्ति, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राजस्थान में किस नहर के विकास के कारण, मतलब राजस्थान में किस नहर के विकास के कारण वर्षा का संग्रहण की अपेक्षा हो रही है? बताओ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की जो निर्माण बच्चा उसका शुरू हुआ था वो हुआ था 1958 में। ठीक है, 1958 में। ठीक है, इसका पहले जो नाम था वो पहला नाम इसका था गोविंद, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत नहर। ठीक है, इसका नाम बच्चों बदल गया, ठीक है, 1984 में। ठीक है, और इसका नाम बदल कर रख दिया गया इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, कर्नाटक के किस जिले के गंडापुर गांव में जल संग्रहण की उत्कृष्ट व्यवस्था है? बताओ, कर्नाटक के किस जिले के गंडापुर गांव में जल संग्रहण का उत्कृष्ट व्यवस्था है? तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, मैसूर। ठीक है, मैसूर। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी राजस्थान में पीने का पानी जमा करने के लिए बनाए गए भूमिगत टैंक को क्या कहते हैं? बताओ, राजस्थान में
पीने का पानी का जमा करने के लिए बनाए गए भूमिगत टैंक को क्या कहते हैं? टांका। ठीक है, टांका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे प्राचीन बिहार की सबसे प्राचीन और पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की सबसे प्राचीन और पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, सोन परियोजना। ठीक है, सोन परियोजना ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोन परियोजना के अंतर्गत टिहरी के समीप किन दिशाओं में नहरें निकली? बताओ, किन दिशाओं में नहरें निकाली गई है? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, पूरब और पश्चिम दिशा। ठीक है, पूरब और पश्चिम दिशा में ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोन की पूर्वी नहर से बिहार के किन जिलों की भूमिगत सिंचाई होती है? बताओ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, पटना, गया और औरंगाबाद। ठीक है, पटना, गया और औरंगाबाद। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, सोन की पश्चिमी नहर की शाखाओं से मुख्य रूप से कौन से 3 जिले लाभान्वित होती है? बताओ, कौन से 3 जो जिला है वो लाभान्वित होती हैं? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रोहतास, बक्सर और भोजपुर। ठीक है, रोहतास, बक्सर और भोजपुर, इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते, इंद्रपुरी में बांध बनाकर सोन परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कब बनाया गया? बताओ क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर? बताओ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, 1968। ठीक है, 1968 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बिहार विभाजन के पूर्व, बताओ, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना को किस नाम से जाना जाता था? इंद्रपुरी जलाशय योजना को किस नाम से जाना जाता था बिहार विभाजन के पहले? तो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे आपका कदवन जलाशय योजना। ठीक है, कदवन जलाशय योजना, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार में प्रस्तावित है? बताओ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे दुर्गावती जलाशय परियोजना, ये भी सही है। ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना, ये भी सही है। बागमती परियोजना, ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश सरकार ने सोन परियोजना का विकास किस वर्ष किया था? बताओ। ब्रिटिश सरकार ने सोन परियोजना का विकास किस वर्ष किया था? तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, 1874 में, 1874 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, सोन का सूखाग्रस्त प्रदेश आज किस नाम से विभूषित हो रहा है? बताओ। तो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिहार का चावल का कटोरा। ठीक है, बिहार के चावल का कटोरा। ठीक है, नेक्स्ट देख, बताओ, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका हुआ है? पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका हुआ है? आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा 21%। ठीक है, 21%।
ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय जल नीति, बताओ भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय जल नीति स्वीकृत की थी कब, बताओ। इसका राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन बी, ठीक है, सितंबर 1987। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय जल नीति को संशोधित कर किस नए रूप में प्रस्तुत किया गया, बताओ। तो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जल नीति 2002, ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति 2002, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, जल संरक्षण के लिए इनमें से कौन सा सिद्धांत आवश्यक है, बताओ। जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए इनमें से कौन सा सिद्धांत आवश्यक है, बताओ। जल की उपलब्धता बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, प्रदूषित जल का पुनर्चक्रण करना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, चलो तो आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलो तो आज के लेक्चर को बच्चों यहीं पे लास्ट करते हैं, बाकी